बाद में उनके सेक्रेटरी ने कहा कि सर ये ठीक हुआ, तो उनका जवाब था गलत तो हुआ है, जिस दिन इस देश में एक बहादुर प्रधानमंत्री आएगा इसको खत्म कर देगा। ये उनके सेक्रेटरी, मैं कोट कर रहा हूं, वी शंकर ICS, जो उनके थे प्राइवेट सेक्रेटरी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। क्या बात करते हैं आप लोग। तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जब पूरे 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो हमें बहुत आगे बढ़ाना है। एक दूसरी बात कहनी है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत के सांस्कृतिक केंद्रों के प्रतिष्ठापन की बात की है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं उसकी भी चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें भगवान महावीर की 55वीं जयंती, महाकवि संत तिरुवल्लुवर की स्मृति में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, काशी तमिल संगम, काशी तेलुगु संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम। ये काशी तमिल संगम की बात इन लोगों को क्यों नहीं सूझती कभी? इतने साल राज किया इन लोगों ने, जो हमारे तमिलनाडु, माय फ्रेंड्स फ्रॉम तमिलनाडु, could they never think that there's a need to bring Tamil Nadu and Kashi together because of the great historical cultural linkage? कभी नहीं। इसलिए एक बात उठती है माननीय सभापति जी, अध्यक्ष जी, वोट बैंक की। ये स्पीकर सर, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? 3 तलाक तो वोट बैंक, वक्फ की बात तो वोट बैंक, हार गए, सिमटते जा रहे हैं, फिर भी वोट बैंक। और मैं तो कांग्रेस के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, बिहार से मैं आता हूं, 90 में स्वर्गीय मुलायम सिंह के पीछे चली कांग्रेस यूपी में, और लालू प्रसाद पे चली बिहार में। आज कितने साल हो गए सर? 25 और 10 35 साल। 35 साल में वो कहां पहुंच गए और आप कहां से कहां पहुंच गए? कभी सोचते हैं कि वोट बैंक पर विचार करना चाहिए? और विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, आप कहां पहुंच गए और हम कहां पहुंच गए, ये भी देखिए। ये देश कैसे बदल रहा है इसको समझिए, और ये देश अब राष्ट्रवाद पे चलेगा। ये देश अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा से प्रेरित होकर चलेगा। ये देश राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करके चलेगा। ये देश भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहता है, बनकर रहेगा। सर उनको एक बात समझ में नहीं आती है, दुनिया कैसे बदल रही है। जितने भी गल्फ कंट्री के लोग हैं, सबों ने अपने देश का सर्वोच्चतम अवार्ड भारत रत्न का हमारे प्रधानमंत्री को दिया है, प्रेम से दिया है, उनके काम के कारण दिया है। फिर भी क्या संकेत है सर? वो एक गाना है ना, मुझे याद आता है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो नारी है। कब समझेंगे? ये वोट बैंक के कीचड़ की दलदल में फंसी हुई हिंदुस्तान की राजनीति को बदलना जरूरी है। देशभक्तों की, बिना विभेद के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और अभी देखें, हमारे प्रधानमंत्री ने हिम्मत दिखाई है वक्फ बोर्ड का। सर आपको बताऊं, मैं वक्फ बोर्ड की एक कहानी खत्म करके अपना भाषण समाप्त करूंगा। ये वक्फ की संपत्ति का क्या अत्याचार होता है। हमारे पटना कॉन्स्टिट्यूंसी के शहर में सर एक क्षेत्र बड़ा 2 एकड़ का प्लॉट है सर वहां अर्घ होता है छठ पर सर। उसके बदले में कब्रिस्तान की जमीन अंग्रेजों ने 1920 में दे दी। 20 में वहां कब्रिस्तान है, फिर भी दावा क्या है